जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स एंड डेटा के बारे में बात करेंगे। और क्या बियर्स एक्टिव हो गए हैं या फिर बुल्स टेक्स द रेस्ट, ये दोनों में से कोई एक पार्ट होगा, ठीक है ना। पहले डिस्क्लेमर के बारे में बात कर लेते हैं। आई एम नॉट अ सेवरी ईस्टर्न एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ और अपनी नॉलेज के लिए बनाता हूँ। देखता हूँ कि मैंने जो स्टडी करी थी क्या वो ठीक थी या गलत थी, तो मैं उसको भी रिव्यू करता हूँ। अब आते हैं डिस्क्लेमर के ऊपर, एग्जैक्ट पार्ट के ऊपर, कि भैया अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट पे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। हम कोई बाय सेल की यहाँ रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपना एक व्यू और एक लेवल और डेटा के ऊपर जो हमारा ओपिनियन है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। और अगर न्यू ईयर है तो मैं पहले बताया था, मैं यहाँ कोई चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। डेटा से रीड करता हूँ और डेटा रीड करने के बाद अपने लेवल्स निकालता हूँ कि किस लेवल के ऊपर बाय सेल एक्टिव हो सकता है और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और हमारा आई लेवल क्या होता है वो हम देख के चलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सर क्लियर कट, सीधा ही जो वीडियो को रखते हैं शॉर्ट, सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको डेटा के ऊपर। डेटा क्या बिल्ड हुआ है सर? सर डेटा बिल्ड हुआ है कि आपका फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं सर। मार्केट पहले गैप डाउन खुला फ्राइडे को गैप डाउन खुलने के बाद तो मार्केट ऊपर क्यों भागा? अब कुछ लोग बोलेंगे वो ट्रैप करने के लिए गया। ट्रैप करने के लिए नहीं गया था, क्योंकि थर्सडे का जो डेटा था वहाँ पे एफ आईज लॉन्ग बना के गया था अपने, ठीक है। मार्केट सडन गैप डाउन खुला, ठीक है। और गैप डाउन खुलने के बाद उन्होंने अपने वॉल्यूम नहीं था, वो तो मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि उनको वॉल्यूम नहीं है, ना बाई में ना बना रहे हैं ना सेल में बना रहे हैं, ठीक है ना। अब करते हैं दूसरा पार्ट की बात कि वो ऊपर क्यों गया। उन्होंने अपने वहाँ किए लॉन्ग्स बुक, वॉल्यूम बहुत लो था, अपना नॉमिनल प्रॉफिट में उसको बुक किया और वहीं उन्होंने बनाया शॉर्ट। फिर बता रहा हूँ, उन्होंने वहाँ शॉर्ट जो बनाया उसमें भी वॉल्यूम नहीं है। फिर से आपको वार्न करके जा रहा हूँ कि उसमें भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। अब करते हैं आगे की बात की सर। अब फर्दर क्या है फर्दर डाटा की बात कर लेते हैं सर। ऊपर उन्होंने 19,500 के आसपास शॉर्ट बनाया है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। और प्रोज ने अपने नीचे शॉर्ट कवर किए हैं, तो वो नॉमिनल से उनके पास जो बचे हैं वो इतनी कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है ना। और ख़तरनाक डेटा अब आपको मैं अब बताता हूँ कि आपको लगता है कि एफआई आपको लूटने के लिए बैठा है, तो असली मार्केट गिराया है किसने? डीआई ने। डीआई ने बहुत हैवी शॉर्ट बनाया है, ठीक है ना। वो एक्सपायरी की वजह से भी था अब, लेकिन उन्होंने फ्यूचर में भी शॉर्ट बिल्ड किया है और एक अच्छा वॉल्यूम से शॉर्ट बिल्ड किया है। मान सकता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्ड करता तो समझ में आता कि इक्विटी के अगेंस्ट हेजिंग होता, लेकिन एक अच्छा वॉल्यूम से उन्होंने शॉर्ट किया है, तो इसका मतलब कि वो उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही उन्होंने शॉर्ट किया उसको। अगर मैं मान के चलूँ, अगर उन्होंने 100 लॉट फ्यूचर शॉर्ट किए हैं तो मैं मान लेता हूँ कि भैया 30 से 40% 30 से 40 जो लॉट होते हैं, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि वो हैजिंग पर्पज से होंगे, लेकिन 50 से 60 जो लॉट उन्होंने शॉर्ट किए हैं वो मार्केट को गिराने के लिए ही शॉर्ट किए गए। अब आपको क्लैरिफिकेशन होगी। अब आते हैं रिटेलर के ऊपर। रिटेलर भाई साहब ने किया है, जैसे ही 515 के ऊपर मार्केट गया, उनको लगा कि भैया गया मार्केट 600-800 के लिए, तो उन्होंने अपने वहाँ किया लॉस बुक। जो उन्होंने फ्यूचर में किया हुआ था शॉर्ट, वो उन्होंने किया लॉस बुक। तो वहाँ पे थोड़ी देर रहा मार्केट, आधा एक घंटा 15-20 मिनट, उसी में उन्होंने कहा भैया अब निकलने में ही भलाई है कि मार्केट तो ब्रेकआउट कर गया, क्योंकि ये लोग कोई कैंडल वेंडल सस्टेन देखते नहीं हैं। तो उन्होंने वहाँ किया अपने शॉर्ट बुक, लॉस को करा बुक और वहाँ बना लिए इन्होंने लॉन्ग। और हर 50 से 400 से 350 तक ये लॉन्ग बनाते रहे, तो इनका एक एवरेज पॉइंट निकल के आ रहा है 430 से 460 के बीच में, जो इनके लॉन्ग की पोजीशन है, ठीक है ना। ये क्लैरिफाई कर दिया मैंने आपको डेटा के बारे में। सर अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में आप देखोगे कि आपको जो हरी सी शीट मिलती है उसमें वहाँ ये दिखाया जा रहा होगा कि एफआई ने कॉल्स भी लॉन्ग किए हैं और शॉर्ट भी किए हैं, और पर लॉन्ग की वॉल्यूम ज़्यादा है। और रिटेलर ने वहाँ क्या किया है, कॉल को शॉर्ट भी किया है, लॉन्ग भी किया है। एक्चुअल पोजीशन किसी को भी नहीं समझ में आ रही वहाँ से निकल के, तो मैं आपको वो भी क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। इन लोगों के पास जो शॉर्ट है वो सारे 19,500 से ऊपर की कॉलेज शॉर्ट हैं, और जो लॉन्ग हैं वो भी 400 से ऊपर की सारी लॉन्ग है। तो कोई भी इनके पास 19, 200, 300 वाली कॉलेज लॉन्ग नहीं है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। वो हैवी लॉस में आ चुकी हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट ही मैं आपको यहाँ से ही क्लियर कर देता हूँ। अब आता है सर, इन्होंने सबसे ख़तरनाक पार्ट जो गेम खेला है ना, एक तो लॉन्ग बनाया, ऊपर से उन्होंने पुट में बहुत ज़बरदस्त
पहले तो इन्होंने लॉस बुक किया अपने पुट में से, जो ये पुट ये कैरी कर रहे थे, इनकी हिम्मत जवाब देगी ब्रेकआउट होते, तो इन्होंने वहाँ किया लॉस बुक, और वहाँ इन्होंने इतना ज़बरदस्त शॉट बना दिया है पुट के अंदर कि बाई गॉड मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त है। अरे भैया पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतना पैसा, बहुत ज़बरदस्त शॉट बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इनको इतनी आसानी से निकलने देगी इस एक्सपायरी के लिए। स्पेशली बात करते हैं तो इसका मतलब क्या सर, क्रैश आएगा? सर क्रैश वैश की बात नहीं, वो बातें करते हैं अभी सारी आगे। मैंने आपको अभी डेटा के बारे में बात करता हूँ। अब आता हूँ एफआई के बारे में बात कर लेते हैं। सर इन्होंने शॉर्ट करी है पोजीशन मंथली में, पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं अभी तक, तो ठीक है ना। उसको ये एवरेज आउट कर रहे हैं, बुक करते हैं, फिर नीचे पकड़ ले रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने वीकली में लॉन्ग किया है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। उन्होंने वीकली में लॉन्ग किया है और ये अपने लॉन्ग को कैरी कर रहे हैं, और ठीक ठाक वॉल्यूम है, ना मैं कहूँगा ज़्यादा है, ना मैं कहूँगा कम है। तो ये कभी भी गैप डाउन के अंदर, बड़ा गैप डाउन होता तो हो सकता है वहाँ क्लोज भी करती जाए, तो इतना भी बड़ा वॉल्यूम नहीं है कि ये 4-5 हज़ार जैसे लोग सपने लगा कर बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी में कि अगले हफ्ते गिर जाएगा, तो इतना वॉल्यूम नहीं है। हाँ, अगर मंडे को ये और बिल्डअप करते हैं और शॉर्ट बिल्डअप करते हैं, जैसे रिटेलर और लॉन्ग बुक ऐड करता है, वो एक अलग सिनेरियो रहेगा। अब तक का जो हमारे पास क्लोजिंग डेटा है हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। बड़े गैप डाउन में जहाँ तक मुझे ये क्लोज भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े गैप डाउन की बात करूँ सर, अब मैं आपको अगर सर मैंने पुट लॉन्ग करी है, मैंने कॉल लॉन्ग करी, सर आपके 1 या 2 बंदों के सैलरीफिकेशन से ये नहीं होता। अगर 100 बंदों ने वहाँ पे कोई काम किया है तो उन 100 बंदों का एवरेज रेशियो निकाला जाता है। आपके 1-2 लॉट हैं, अगर किसी रिटेलर के भैया 1000 लॉट हो सकते हैं, किसी के 500 लॉट हो सकते हैं, वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, तो डेटा ओवरऑल ओके निकलता। तो आप अपने ऊपर मत ले लेना कि यार मैंने पुट लेके सही किया या मैंने कॉल लेके गलत किया, या ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जो डेटा होता है वो ओवरऑल डेटा होता है। सर ये होगी डेटा के बाद। हाँ, अब प्रो का डेटा के बारे में, हाँ DI ऑप्शंस में इतना एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसलिए DI के ऑप्शंस की वैल्यू नहीं होती इतनी। रेयर होते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो रेयरली होती है, इवेंट्स वगैरह में ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज़ ये इतना रहते नहीं है, वो सारा हैजिंग पर्पस से ये गेम होता है, तो इनकी ऑप्शंस में इतना कोई खास वैल्यूशन होता नहीं। ये फ्यूचर में ही या तो हैजिंग से शॉर्ट या लॉन्ग बनाते हैं, या फिर प्रॉपरली उसको शॉर्ट के बुकिंग के लिए बनाते हैं। जैसे इस बार इन्होंने जो वॉल्यूम बनाया वो शॉर्ट के पर्पज़ से ही बनाया, जिसमें से 50 से 60% तो मैं मिनिमम बोलूँगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएंगे। यानी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत टिप भी दे सकेगा। अब वो गैप डाउन में ही दे दे या फिर रिट्रेसमेंट करके टाइम पास करके दे, 1-2 दिन लगाए, वो एक अलग मैटर रहेगा, ठीक है ना। वो देखना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास लेवल होंगे, वो लेवल के बारे में हम बात करेंगे अभी। ओवरऑल डाटा मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। सर अब बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि मार्केट, हम हमेशा एक ही चीज़ मान के चलते हैं कि भैया मार्केट फ्लैट खुलेगा, तो हम फ्लैट के कंसीडरेशन को क्लियर कर लेते हैं कि भैया फ्लैट अगर मार्केट खुलता है तो कौन से लेवल के ऊपर अगर चलता है, सस्टेन करता है, तो हम बाई साइड में जाएंगे, और कौन से लेवल के नीचे अगर चलता है तो फ्लैट खुलने के बाद और सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट साइड में जाएंगे। और क्या क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, किस तरह से हमें ट्रेल करना है, वो हम गेम प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लिए। सर बात कर लेते हैं पहले अगर हम बात करते हैं ऊपर के लिए, चलो ऊपर के लिए बात कर लेते हैं कि हमेशा मार्केट यही माना जाता है कि भैया मार्केट गिरेगी भी तो बढ़ने की, मार्केट बढ़ने के लिए बनी है, चाहे वो कितना भी गिर जाए वो बढ़ने की। जैसे क्रैश भी आया था 2020 में, 7500 चली गई थी मार्केट, तो वहाँ से आज 19,000 भी, तो ऐसे ही इसका मतलब जितना भी गिरेगी मार्केट बढ़ने के लिए ही बनी है। तो पहले हम कॉल के बारे में बात करें। सर इफ़ मार्केट सस्टेन अबव 45,015 लेवल नोट कीजिए, ठीक है, 45,015, तो आप कहाँ तक सर देख सकते हैं, 45,070, 45,115, 45,160 से लेके 170 के लेवल को नोट कीजिए सर। 160 से लेके 170 को, ये रहेगा आपका हाई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सर सीधा ये आपको दिखाता है 240 से 260 और 310 तक। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सर 385, 445 से लेके 460, देन 540, देन 610 एंड 690, देन फर्दर ऑन वो पुराने लेवल देंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको ऊपर तक के लेवल दे दिए, ठीक है ना सर। आप कहोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मार्केट गिरेगा। सर आते हैं ना नीचे की तरफ, अब डबल माइंडेड बायस होकर ट्रेड करोगे तो मगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा तो आप उस पोजीशन को होल्ड करने से अच्छा आपको पता है ना कि भैया कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगाना है। आई लेवल भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नीचे की तरफ। इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो 830, 44,830, देन हम कहाँ तक देख सकते हैं सर। पहला ही हमें टारगेट मिलेगा 775, दूसरा मिलेगा हमें 730,
ती, तीसरा लेवल जो हमारा जो आई लेवल ही आएगा वो सीधा सर वो आएगा 685, ठीक है ना। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सर 610, देन 540, देन 465, देन 395, देन 305, देन 245 से लेके 60, ठीक है ना। 15 पॉइंट का क्लस्टर है कि ये, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है सर सीधा आपको मिलेगा 180 से लेके 160, ये भी एक 20 पॉइंट का क्लस्टर है। देन फर्दर तो है ही है, ठीक है ना, वो पुराने लेवल हैं, फिर आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं यार, फिर तो आपको अच्छा ट्रेल मिल जाएगा अगर इतना क्रैश आता भी तो ये होगा हमारा सिनेरियो। सर अब आप बोलेंगे सर आप अपना गेम प्लान बताओ यार, आपका क्या मूड है। सर मैं जो अगर मार्केट को मैक्स गिरता हुआ देख रहा हूँ इस एक्सपायरी में, अभी तक मंडे के डेटा के हिसाब से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैक्स टू मैक्स में 240 तक तो मैं टारगेट कर सकता हूं अगर मार्केट लेवल तोड़ते हुए नीचे चलता है तो। ध्यान से सुनिएगा, लेवल तोड़ते हुए अगर नीचे चलता है तो इसको पहला अच्छा गुड सपोर्ट इसके आई लेवल के आसपास ही मिलेगा 685 से लेके, थोड़ा बहुत डिप ले सकता है 40-50 पॉइंट को बफर लगा के, एक जाना और सस्टेन ना करना, निकल के वापस आ सकता है, एक बाउंस मार सकता है वहाँ से, क्योंकि गैप फिलिंग भी है वो देख लेना वो कौन से लेवल के आसपास है, उसके आसपास जरूर कुछ ना कुछ अगर मार्केट चलता हुआ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सर सिनेरियो दूसरा कि सर मेरे पास तो कॉल आप तो बेरिश बात कर रहे हो सर, मैं ऊपर के लिए भी आता हूँ सर। लेवल वही रहेगा 160-65 के ऊपर, 60-70 के ऊपर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सस्टेन रहेगा तो मैं ट्रेल करूँगा, और मेरा जो गेम प्लान रहेगा सिंपल सा रहेगा कि मैं ऊपर की तरफ क्वांटिटी अगर मैं 10 लॉट लेता हूँ तो मैं 4 से 5 लॉट लूँगा, अगर मैं नीचे की तरफ अगर 10 लॉट लेता हूँ तब भी मैं सर 5 से 7 लॉट लूँगा। 10 लॉट की तरफ मैं दोनों तरफ नहीं जाऊँगा। द क्वेश्चन इज वॉल्यूम। ऑप्शंस का गेम सर अलग होता है और फ्यूचर का गेम अलग होता है। अगर आज मैंने कोई शॉट अगर 18 मतलब कि 45,600 पे अगर कोई शॉट किया है तो अगर मेरे को वहाँ से 600 पॉइंट 700 पॉइंट अगर मार्केट नीचे मिल रहा है तो मैं 200-300 पॉइंट का बफर लगा कर रख सकता हूँ कि 1-2 दिन ऊपर नीचे करेगा, टाइम पास करेगा। अगर मुझे 1000 पॉइंट लेने हैं या 700 पॉइंट जो भी XYZ पॉइंट लेने हैं तो मैं उसके लिए बफर लगा के बैठ सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर एक अलग मैटर है वो, और वो उसमें भी प्रीमियम गलता ही है, ठीक है ना। तो मार्केट मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन में चला जाएगा शायद इस वीक में, नीचे के भी जलवे दिखाएगा, ऊपर के भी जलवे दिखाएगा। वो हो सकता है वो पहले नीचे जाके ऊपर के जलवे दिखाए या ऊपर जाके फिर नीचे के जलवे दिखाए। पर कहने का मतलब कि जो आपका काम पहले 44,200 से 300 के बीच से लेके 43,500 के रेंज में चला, वही मुझे ड्रामा इस वीक का एक्सपायरी का फिर दिख रहा है। बाकी फर्दर जो है डेटा डेवलप होता चला जाएगा, फिर उस हिसाब से प्लान आउट करेंगे। तो मैंने आपको लेवल फिर भी बता दिए, यही लेवल वैलिड रहेंगे मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए आपके पास प्रॉपरली आगे फिर वैलिड लेवल आ जाएंगे। अब करते हैं सर निफ्टी के बारे में बात कि भैया निफ्टी जो मेजर होता है लेवल डेटा सारा इसी के अंदर ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। जो असली वैल्यू होती है वो डेटा की निफ्टी के अंदर होती है, इसलिए हमेशा निफ्टी को ही कंसीडर करना है। अब आते हैं सर बात करते हैं कि वह निफ्टी के अंदर सर अगर निफ्टी अगर गिरती है या बढ़ती है तो कौन से लेवल के ऊपर बाय पे जा सकते हैं, कौन से लेवल के नीचे हम सेल की तरफ जा सकते हैं। सर पहले ऊपर के लिए बात कर लेते हैं। इफ़ मार्केट सस्टेन अबव 385 लेवल नोट कीजिएगा, ये फ्लैट खुलने की वाली बात है, ठीक है ना। 20-30 पॉइंट गैप डाउन और 20-30 पॉइंट गैप अप, ये फ्लैट ही रहता है। और उसी बैंक निफ्टी में 50-70 पॉइंट गैप अप गैप डाउन फ्लैट वो ही कंसीडर होता है, ठीक है ना। अब काम बात कर लेते हैं सर 385 के ऊपर सस्टेन करता है सर, टारगेट लेंगे 415, 440, 470, यही आपका आई लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट टिक गया आधा घंटा भी, ठीक है ना, तो ये सर आपको सीधा फिर अब यहाँ पे कोई 515 और 20 वाला लेवल नहीं आएगा। अब आपका सीधा ये लेके जाएगा आपको 550 तक। टिकना सस्टेन समझ के चलना इस चीज़ को, ठीक है ना। इसके ऊपर सर फिर सीधा ये आपको 635, 680, 90, 770, 19,900 लेवल जो खुल रहा है मैंने बता दिया। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीक में मुझे नहीं लगता, मेरे लगने से मैं कोई यहाँ का खुदा नहीं हूँ कि मेरे कहने पे बात हो जाएगी। ये डेटा बता रहा है 19,500 से ऊपर मार्केट इस एक्सपायरी में नहीं जाता दिख रहा। बाकी लेवल है, लेवल के साथ ऊपर चलेगा तो हम उसको यानी कि डेटा में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सर नीचे की तरफ कि नीचे क्या हो सकता है। सर अब करते हैं हम नीचे की बात। इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो 280 देन वी आई टारगेट फॉर 245 to 250, देन 220, देन 195, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन होता है
तो आपको ये दिखाएगा 145 से लेके 150, देन 110 से लेके 105, इसके नीचे 19,070 और 19,030 के लेवल, इसके भी नीचे सस्टेन करता है 18,975, 930, 890, देन स्वाहा। ये मैंने आपको लेवल दे दिए, रेंज दे दिए। अब मैं आपको नीचे तक की रेंज भी बता देता हूँ कि जो इसको अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जो बेस्ट सपोर्ट इस टाइम पे इस वीक की एक्सपायरी का बना हुआ है, वो 19,000 का लेवल बना हुआ है। 19,000 का लेवल जो है वो एक नीचे की मार्क लाइन है, ये मैक्सिमम ब्रीच लाइन मानी जाती है। इसके नीचे अगर 50-70 पॉइंट जाता भी है, मान के चलो बहुत मार्केट बियरिश होता तो एक्सपायरी इसी के पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बड़ा राइटर अपनी पोजीशन इतनी जल्दी लीव नहीं करता। बाकी चेंजेस आएंगे तो देखेंगे, देन वी कंसीडर। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मार्केट 19,000 जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने आपको नीचे का सपोर्ट बताया और ऊपर का मैक्सिमम रेजिस्टेंस बता दिया, लेवल बता दिए कि इसके नीचे फिर भी अगर सस्टेन एंड लेवल होता है। मैंने आपको आई लेवल दोनों साइड के बताए हैं और मैंने आपको अपना गेम प्लान बता दिया कि अगर मार्केट आई लेवल के आसपास गैप अप होता है और वहाँ से ही रिजेक्शन बनाता है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा मार्केट। शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि भैया कि मैंने मार्केट को शॉर्ट किया तो स्टॉप लॉस लगा दिया अगले लेवल का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये नहीं कि शॉर्ट कर दिया तो मैं बैठ गया 19,000 के लिए। अगर मैंने आपको वही सिनेरियो बताया कि 10 लॉट लेता हूँ तो अगर मैंने 5 या 7 लॉट जो भी लिए हैं तो अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर 3 से 4 लॉट बुक करूँगा, फिर ट्रेल करते हुए अगले लेवल पे बुक करूँगा। वो कहीं ना कहीं से जो जंप मार्केट देगा ही देगा और वो मेरे पिछले लेवल पे आके फिर रेजिस्टेंस लेता तो मैं वहाँ कुछ क्वांटिटी फिर 2 लॉट ऐड कर दूँगा, फिर उसको लेके जाऊँगा भी जहाँ तक जाता है। लेकिन हर चीज़ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलूँगा माइंड में, और लेवल के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से वो उसी हिसाब से देखा जाएगा। ये है रहेगा गेम प्लान कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ, सिंप्लिसिटी के साथ लेवल बनाना पसंद करता हूँ। लेवल मैंने आपको शेयर कर दिया। कई लोग बोलते हैं सर लाइव मार्केट में डेटा भी चेंज हो जाता है, इसमें नो डाउट है, लेकिन उसके लिए हमारे पास लेवल है। अगर उस लेवल के ऊपर नीचे अगर मार्केट चलता है तो हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है या अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है। मैं बहुत नॉमिनल स्टॉप लॉस के साथ काम करना, खेलना पसंद करता हूँ। और मैं अपने जैसे मंडे को मैं भी पीछे अवेलेबल नहीं था, फ्राइडे को हमारा सुबह एक ही अपडेट और ट्रेड दिया गया था कि भाई पूरा दिन खाली मत चला जाए। तो हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड इनिशिएट किया था बाई साइड का, और वो हमारे टारगेट को अचीव करके आया था। उसके बाद हमने बता दिया था कि भैया वो हमारा क्लियर लेवल था कि 45,065 के नीचे अगर मार्केट जाएगा, चार्ट खोल के देख लेना 15 मिनट की कैंडल में कि भैया 45,065 के नीचे गया तो क्या क्या लेवल थे और वो लेवल अचीव होने। हाँ, 840 का लेवल मिस हो गया, 44 का लो होगा सर, सॉरी उसके लिए। अगर नीचे तक के लिए मैं बात करूँ तो नीचे का जो लो होगा तो 5-10 पॉइंट का सर बफर इसीलिए रखा जाता है कि भैया 10 पॉइंट ज़्यादा भी जा सकता है, 10 पॉइंट कम भी हो सकता है। लेकिन आपको 65 से लेकर अगर मैं कहूँ हमारा गोल्डन टारगेट होता है 70, 100, 150, उसके बाद ट्रेलिंग पे जाना होता है। तो वो अगर आपने देखा होगा तो क्या होगा, किसी ने बाई साइड भी इनिशिएट किया होगा 65 के ऊपर, तो क्लियर कट था कि भैया 45,020 से और 45,010 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। उसके नीचे मार्केट गया तो फिर जाएगा हमारे लेवल्स के लिए। ऐसे ही अगर हमने ऊपर बाई साइड के लिए बताया था कि भैया 515 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा तो ये फायर करेगा, तो 523 के बाद तो फायर हुआ नहीं। हमने निफ्टी में कोई ट्रेड इनिशिएट भी नहीं किया था और बता दिया था कि 430 और 470 एक बाइंग लेवल रहेगा और 415 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा। तो वो वहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया या नहीं किया मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर जिन्होंने किया भी था मेंबर्स ने भी, अगर तो मैं उनको भी एक लाइन क्लियर कर देता हूँ। तो सर 430 और 470 पे मार्केट सपोर्ट नहीं ले पाया। आपको देखना होगा कि मार्केट वहाँ सपोर्ट ले रहा है, ये नहीं कि लेवल आते ही आपने बाय कर लिया। मार्केट को वहाँ सपोर्ट लेके बाउंस देके रीटेस्ट करके अपने इनिशियल जो लो है आपको उसी लो के नीचे फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया तो स्टॉप लॉस बढ़ाओ हो मत, कि अगर आपने 470 भी लिया था और 430 पे भी ऐड कर रहे हो, फिर उसको नीचे और ऐड कर रहे हो। जब आपको पता है कि 415 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा तो देखिए नीचे के लेवल आए या नहीं है। हाँ वो ठीक है, वोटिलिटी अभी भी बता रहा हूँ रहेगी, क्योंकि सारा खेल जो है वो ऑप्शंस के अंदर बहुत ही क्रिटिकल साइड से हर 100 पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर भयंकर मतलब कि कॉल पुटर राइटर्स लड़ रहे हैं आपस में, और उसमें बड़े प्लेयर भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेलर ही शामिल है, बड़े प्लेयर भी ऐसा ही पोजीशन और ऐसा डेटा बना के चल रहे हैं कि आपको कंफ्यूज करेगा। मार्केट वोटिलिटी दिखाएगा कि भैया या तो मैं गया तो मैं बहुत ऊपर गया, गया तो मैं बहुत नीचे गया। ये एक रिट्रेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा। अभी तक का डेटा जो सिनेरियो बन के आ रहा है, फर्दर अगर देखेंगे कि अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, अभी तक बड़े प्लेयर एफआई की तरफ से कोई प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं आई हैं सर।
कैश स्टॉक की मार्केट में हमारे जो कैश स्टॉक पड़े हुए हैं, जिनके टारगेट्स पेंडिंग है, होप गुरुजी के आशीर्वाद से सब आएंगे। बाकी मैं आपके साथ शेयर ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ कि हमारे क्या क्या पोजीशन थी, क्या क्या हमने शेयर लिए थे, कौन से सेक्टर में हमारा क्या था, वो हमने शेयर किए थे। कुछ स्टॉक्स मैंने आपके साथ भी फ्री ऑफ कर दिए, जैसे मैंने हिंदुस्तान ने बताया था कि भैया 1255 का स्टॉप लॉस लगा के हम 1400 का टारगेट लेंगे, ठीक है ना। और मेंबर्स के साथ हम लास्ट आप मान के चलिए 15 से 20 दिन से कोई स्टॉक ऑप्शन में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अब मैसी मूव देगी या एक रेंज में रखेगी। तो उसमें क्या होगा कि स्टॉक ऑप्शन के ऑप्शंस जो हैं वो इतने अच्छे आपको टारगेट्स नहीं देंगे। जैसे ब्लंट टारगेट हमारे आए थे कि 50 में लेते थे, 1200 1500 तक को गए हैं। और बड़े लॉट साइज लिए हैं तो 2 रुपये में लिए हैं तो वो 15 20 25 30 40 रुपये तक भी गए हैं। बड़े लॉट साइज़ की बात कर रहा हूँ कि 2 रुपये का माल इतना लंबा चला गया। तो वो हर बार नहीं होता, वो एक मोमेंटम का खेल होता है। वो अच्छे मोमेंटम होते हैं, वो सब राइड हो चुके हैं। तो कैश स्टॉक में टारगेट से ऊपर ही सारे स्टॉक चल रहे हैं। कोई स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि भैया जो या तो टारगेट अचीव ना किया हो, ठीक है। और जिनके पेंडिंग हैं वो अपनी तक भी ट्रेलिंग एसएल की तरफ कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं आया कि जिसने ट्रेलिंग एसएल खा ली हो। तो मेंबर्स के लिए भी यहाँ पे और आप लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, अच्छे सेक्टर पिक कीजिए, अच्छे मेंटर को पिक कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है हम बेस्ट हैं, हम बहुत सिंपलिसिटी से काम करते हैं। मैं यहाँ पे कोई बड़े लालच और बड़े वादे नहीं करना पसंद करता हूँ। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सिंपल सिटी से मैं यहाँ लोगों को बताना पसंद करता हूँ। कोई लाग लपेट नहीं करता कि भैया मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी का भी ज्वाइन कीजिए, आप मेरे लेवल नोट कर लीजिए। आप डेटा को नहीं समझ में आता मत देखिए, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता तो वेल एंड गुड है, उस पर भी ट्रेड करते हैं। तो मेरे लेवल्स को एक बार मार्क करके देखिए, थोड़े दिन अपने चार्ट के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा कि यार लेवल कैसे काम करते हैं, क्यों ये लेवल्स हम जो डेली बनाते हैं इन लेवल्स की वैल्यू डेटा के साथ क्यों मैचअप होती है। अगर डेटा में रिवर्सिंग भी आती है और नहीं भी कुछ दिखता तो लेवल हमें वहाँ सेव होता है। ठीक है भैया, एक छोटा स्टॉप लॉस देके निकल रहे, दोबारा आएगा, दोबारा बाई या सेल की तरफ चलेगा तो दोबारा कर लेंगे। नो मैटर ना, इश्यू नहीं है कोई इसमें, क्योंकि हमने ऐसा लिए हम बहुत माइनर रख के चलते हैं। और स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है, और राइटर के लिए फिर भी बोलूँगा कि ये मार्केट अभी भी बहुत अच्छा। ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम का गेम है, लेवल टू लेवल खेलिए, जो आपको लेवल लगता है। अगर आपको बाय करना है तो मार्क यानी गुड सपोर्ट, जहाँ से आपको बाउंस दे, जैसे निफ्टी 30 50 70 पॉइंट का पॉइंट में, तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, 15-20 पॉइंट का आपका एसएल हो और 30 से 50 70 पॉइंट का आपका टारगेट हो, आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा। अगर आप स्कैल्पर हैं और आपको 10-20 पॉइंट के भी फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में निकालने आते हैं तो बहुत पैसा है इस मार्केट के अंदर। आप ये मत सोचिए कि मैं 100 का कर लूँगा हर बार 500 में ही जाएगा। अगर 100 का 110 भी मिलता है सर, 10% टारगेट होता है। अगर आपको ये समझ में आता है, एक बड़े प्लेयर से पूछो, वो मंथली टारगेट भी 10% नहीं रखता। तो हम क्या रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, 10-20-50 हज़ार लगा के सोच रहे हैं कि भैया हर रोज़ मैं आऊँगा 10 हज़ार का 20 हज़ार बना लूँगा। वो 1 या 2 दिन बनते हैं, अगले दिन सारा मार्केट आपसे वापस ले जाता है। तो होप ये थोड़ा सा ज्ञान दिया था, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।